हेलो नमस्कार, मैं हूँ हंसा और मैं आ गई हूँ इस हफ्ते का टॉपिकल सब्जेक्ट लेके। और आज का सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि यहाँ कंट्रोवर्सी तो क्रिएट की जाती है, मैंने बना नहीं रही हूँ, पर मुझे पता है लोगों की सोच कैसी है, इसलिए पहले से बोल देती हूँ थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। बिकॉज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट धर्म। धर्म यानी कि रिलीजन माने कि बिलीफ माने कि आपकी जहाँ पे सोच आके ख़त्म होती है कि आप अगर किसी चीज़ पे बिलीव कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, उस चीज़ को आप अपनी आप में एक गांठ बांध लेते हैं कि बस यही है। नो प्रॉब्लम। सुप्रीम पावर एक है, हम इंसानों ने उनको अलग अलग दायरे में बांट दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी की दुआ कबूल होती है, किसी की प्रेयर्स कबूल होती हैं, किसी की प्रार्थना कबूल होती है। जाति तो सब वहीं पर है, एक ही जगह पे। अब उसके लिए आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन हैं या सिख हैं, सब एक ही हैं। क्योंकि उन सब से ऊपर एक क्या चीज़ है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है इंसानियत। जी हाँ, इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इंसानियत है तो धर्म है। ऐसा नहीं है कि धर्म है तो इंसानियत है, इंसानियत है तो धर्म है। जी हाँ। तो जैसे मैं चर्च भी जाती हूँ, मैं गुरुद्वारे भी जाती हूँ, और मैं मंदिर भी जाती हूँ, और जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ मुझे 5 बार अजान के रूप में वहाँ से भी एक आशीर्वाद मिल जाता है। जी हाँ, सुबह 5 बजे भी होती है और रात को 9 बजे भी होती है, तो मुझे वहाँ से भी आशीर्वाद मिल जाता है। अक्सर होता है कि हम बोलते हैं हे खुदा तू मेरी दुआ कबूल कर ले, फिर बोलते हैं हे भगवान प्लीज़ प्लीज़ सुन लो, जीसस प्लीज़ लिसन टू मी, गॉड प्लीज़ हेल्प मी। करते नहीं है कि हम लोग? तो ऐसे ही है, किसी ने कुछ बांध के रखा नहीं है। आपको जो सही लगता है, आपके लिए जो सही है वो आपका सही है। सबसे बड़ी बात है इंसानियत होनी चाहिए। जैसे आज के मामले में क्या हुआ, जो बेरूत में एक ब्लास्ट हुआ है, वी डोंट नो द रीज़न, इट्स अ ब्लास्ट, लेट्स से सिंपल ब्लास्ट हुआ है। तो सिंपल ब्लास्ट में जब सब लोगों ने उसके बारे में कहा, तब किसी ने ये नहीं सोचा कि वो ब्लास्ट किस कंट्री में हुआ है, कौन लोग रहते हैं। नहीं, द ओनली थॉट दैट केम अक्रॉस इज दैट ब्लास्ट हुआ है, कितनी जानें गई, जान कितने इंसान गए, मतलब कोई इंसान की अननेचुरल डेथ फिर हो गई, ब्लास्ट हुआ इसलिए। तो क्या सामने आता है? इंसानियत सामने आती है। जी हाँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो धर्म है वो हमारा बिलीफ है, जो बिलीफ है वो ही हमारा रिलीजन है, वही हमारा धर्म है, उसी को हम मानते हैं। आपको अलग अलग दिशा में बहुत लोग मिलेंगे जो आपको हर तरीके से अपने धर्म के बारे में कुछ कुछ अच्छा बताने की कोशिश करेंगे। वो कोशिश उनका काम है, शायद उसी के लिए भगवान ने उनको रखा है। बट भगवान ने तो ये कुछ नहीं बना के भेजा ना। भगवान ने कहा मैं एक हूँ, तुम मुझे किसी भी नाम से पुकारोगे, मैं एक हूँ। जैसे सपोज करिए, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आपके घर में आपको एक नाम दिया जाता है, ठीक है, फिर आपको एक निक नेम दिया जाता है कि ये आपका निक नेम है, तो घर वाले आपको उस प्यार से निक नेम से बुलाते हैं। जब तक आप बड़े भी नहीं हो जाते, बड़े होने के बाद भी शायद आपको निक नेम, जैसे ही वो आवाज़ आती है ए चिंटू, तो आप तब कैसे करके देखते हैं। आपका नाम रखा है सूरज, तो जब आप स्कूल में जाते हैं तो लोग आपको बुलाते हैं सूरज, आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर आपका नाम है सूरज शर्मा सपोज करिए, सो समवेयर यू विल बी कॉल्ड SS, somewhere you will be called Sharma, somewhere you will be called Chintu, somewhere you will be called सूरज। पर हर जगह आप ही हैं और आप ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से भगवान एक है, चाहे आप उसको राम कहें, कृष्ण कहें, या विष्णु कहें, या अल्लाह कहें, या जीसस कहें, या आप उनको बुद्धा, किसी भी नाम से पुकार लो यार,
वो ऊपर वाला एक ही है, वो ही आएगा और कोई नहीं आएगा। जो आपका विश्वास है, जो आपका बिलीफ है, वो ही है। जैसे आज हुआ जय श्री राम, बहुत अच्छा दिन है आज, उनके मंदिर के शिलान्यास हुआ है। बहुत अरसे से एक चल रहा था, आज फाइनली वो हो गया। तो ये एक न्यूज़ में आया कि वहाँ पे जय सिया राम बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, अयोध्या के जो लोग हैं, वो हमेशा से जय सिया राम बोलते आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात। इससे किसी का कुछ प्लस नहीं है, किसी का कुछ माइनस नहीं है। ये एक धारणा है, ये एक प्रथा है जो चली आ रही है। एवरीथिंग इज़ गुड। पर अगर किसी ने बोला जय श्री राम, तो किसी को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ को एक पॉलिटिकल उसमें देखते हैं, वो खबरों का काम है। As a इंसान, as a human being, that is not what you have to do, because you are still calling him God. जैसे जय सिया राम अगर अयोध्या का नुआंस कह सकते हैं, वहाँ की भाषा का एक वो नुआंस है कि जय सिया राम अगर किसी ने बोला तो वो अयोध्या का बंदा हो सकता है, शख्स हो सकता है। मैंने उन बोला सियापति राम, वो मेरा कहना है। आपने कहा जय श्री राम, वो आपका कहना है। तो कहीं से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम अभी भी उसी भगवान को ही पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, उनके लिए गुणगान कर रहे हैं। सो आई जस्ट बिलीव नुआंसेस क्या होती हैं। आप किसी भी दूसरी कंट्री में जाते हैं, आपको बेसिकली उसके बारे में पता होता है, पर उनका एक स्लैंग होता है, उनका एक नुआंस होता है, वो आपको नहीं पता होता। तो जब आपको वो नुआंस समझ में आता है तो आप वहाँ में घुल मिल जाते हैं। तो नुआंस का मतलब वो होता है कि आप वहाँ पे घुल मिल गए हैं। तो सपोज़ करिए अगर आप अयोध्या जाएंगे तो आप वहाँ के नुआंस को पकड़ लेंगे, आप वहीं की डायलेक्ट में बात करेंगे, वहीं के तरीके से बात करेंगे, वही आप जय सिया राम भी करेंगे। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन एनीथिंग एज लॉन्ग योर बिलीफ इज़ देयर। और सबसे बड़ा बिलीफ मैं बार बार बोल रही हूँ, इट्स ओनली ह्यूमैनिटी। So on that note, I would like to say it's very important to stay human, क्योंकि धर्म से ह्यूमैनिटी नहीं है, इंसानियत से धर्म है। धर्म से इंसानियत नहीं है, इंसानियत से धर्म है। तो अपनी इंसानियत को बरकरार रखिए, अपने भगवान को रोज़ नमस्कार कीजिए, हमेशा थैंकफुल रहिए कि आप हैं तो हम हैं, उसके अलावा हम कोई नहीं है। देयर इज़ अ अदृश्य पावर, अनसीन पावर है, अदृश्य है एक पावर जो हम सबको कंट्रोल करती है। आज जैसे बॉम्बे में इतनी बारिश हो रही है तो लोग बोल रहे क्या हो रहा है, लोग घबरा गए। नहीं, सब उतना ही हो रहा है जितना होना चाहिए। अगर कुछ ख़राब होना है तो वो भी होके जाएगा, क्योंकि वो होना है। सो जस्ट बिलीव इन गॉड, जस्ट बिलीव इन दैट देयर इज सम सुप्रीम पावर, एंड झगड़ा मत करिए कि मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये है। सब अपनी तरीके से आराधना कर रहे हैं, सब अपनी तरफ से प्रार्थना कर रहे हैं। जय श्री राम, जय सियापति राम, जय सिया राम। नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। कंट्रोवर्सी होती है, आई डोंट केयर, आई जस्ट वांट टू जस्ट put my point across on this. Thank you, God bless you. See you soon on Sunday with my weekly predictions that I do.